बिहार पंचायत चुनाव 2026 ये 10 गलतियां पड़ी भारी तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। नामांकन से पहले जरूरी जाने ये नियम। जी हाँ दोस्तों, हेलो, आप देख रहे हैं टीबीसी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपका अपना न्यूज़ एंकर नौशाद अख्तर। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांव-गांव में चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। कोई मुखिया बनने की तैयारी कर रहा है तो कोई सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य के चुनाव की तैयारी में जुटा है। लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए सिर्फ जनसंपर्क और चुनाव प्रचार ही जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी यह जानना है कि कहीं आपकी कोई गलती आपका नामांकन ही रद्द ना करवा दे, क्योंकि बिहार पंचायत चुनाव के नियमों में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। वहीं नामांकन पत्र भरते समय कागजात, प्रस्तावक, आरक्षित सीट और निर्धारित शुल्क जैसी छोटी सी लापरवाही भी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे वो महत्वपूर्ण गलतियां जिनसे पंचायत चुनाव लड़ने का मौका हाथ से निकल सकता है। पहली बड़ी गलती, आरक्षित सीट की सही जानकारी नहीं रखना। सबसे पहले बात आरक्षण की। बिहार पंचायत चुनाव 2026 के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण निर्धारण से संबंधित प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन 15 जून 2026 को किया है। इसलिए किसी उम्मीदवार को यह मानकर नहीं चलना पिछली बार जिस सीट से वह चुनाव जीता था, इस बार भी वही सीट उसे श्रेणी में रहेगी। अगर कोई सीट महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो जाती है और उम्मीदवार उस श्रेणी की पात्रता नहीं रखता तो वह उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। बिहार पंचायत राज अधिनियम के धारा 135 में भी आरक्षित सीटों के लिए संबंधित श्रेणी की पात्रता स्पष्ट की गई है। इसलिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अपनी सीट की अंतिम आरक्षण स्टेटस देखना चाहिए। वहीं दूसरी गलती, मतदाता सूची में नाम और विवरण की अनदेखी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का संबंधित पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में होना महत्वपूर्ण है। बिहार पंचायत चुनाव के नियमों के अनुसार नामांकन में उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नाम तथा मतदाता सूची से संबंधित विवरण की जाँच होती है। अगर नामांकन पत्र में दर्ज नाम या मतदाता सूची का विवरण मेल नहीं खाता तो समस्या हो सकती है। नियमों में ऐसे विवरण को सही कराने की अनुमति कुछ क्लेरिकल एरर्स के मामले में दी गई है, लेकिन उम्मीदवार को शुरुआत से ही सही जानकारी भरनी चाहिए। इसलिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों को अभी से अपनी मतदाता सूची में नाम, क्रमांक और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी जांच लेनी चाहिए। तीसरी गलती, गलत या अयोग्य प्रस्तावक रखना। जी हाँ दोस्तों, नामांकन पत्र में प्रस्तावक की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार पंचायत चुनाव नियमों के अनुसार प्रस्तावक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का योग्य मतदाता होना चाहिए। एक व्यक्ति एक से ज्यादा उम्मीदवारों का प्रस्तावक नहीं बन सकता और किसी खास परिस्थिति में उम्मीदवार खुद भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता। अगर प्रस्तावक योग्य नहीं है या नियमों के मुताबिक प्रस्तावक नहीं बनाया गया है तो नामांकन पत्र पर सवाल उठ सकता है। इसलिए नामांकन भरने से पहले प्रस्तावक की पात्रता जरूर जांच ले। चौथी बड़ी गलती, जरूरी दस्तावेज नहीं लगाना। नामांकन पत्र केवल फार्म भर देने से पूरा नहीं होता। नियमों में उम्मीदवार और प्रस्तावक के मतदाता होने की घोषणा, आपराधिक मामले या दोष सिद्धि से संबंधित घोषणा, आरक्षित श्रेणी के लाभ लेने वाले उम्मीदवार के लिए मूल जाति प्रमाण पत्र, नामांकन शुल्क की रसीद और आयोग द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी जैसे दस्तावेजों का प्रावधान है। इनमें जरूरी कागजात नहीं होने पर नामांकन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवार आखिरी दिन तक कागजात तैयार करने का इंतजार न करे। पांचवी गलती, नामांकन शुल्क में लापरवाही। नामांकन शुल्क भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार पंचायत चुनाव नियमों में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के लिए अलग शुल्क है, जबकि मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग शुल्क तथा जिला परिषद सदस्य के लिए अलग शुल्क निर्धारित है। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए भी शुल्क में अलग प्रावधान है। इसलिए उम्मीदवारों को अपने पद और श्रेणी के हिसाब से निर्धारित शुल्क की जानकारी लेकर ही नामांकन कराना चाहिए। छठी गलती, नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर में गलती। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार अगर नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक का आवश्यक हस्ताक्षर नहीं है या हस्ताक्षर वास्तविक नहीं पाए जाते हैं तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले हर कॉलम और हस्ताक्षर को अच्छी तरह जांचना जरूरी है। सातवीं और सबसे गंभीर बात, कानूनी रूप से अयोग्य होना।
बिहार पंचायत राज अधिनियम के धारा 136 में पंचायत पदों के लिए कई अयोग्यताएं बताई गई हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय नागरिक नहीं होने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के सेवा में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी अयोग्यता का प्रावधान है। इसी तरह सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अक्षम घोषित व्यक्ति, कुछ परिस्थितियों में सरकारी सेवा से कदाचार के कारण बर्खास्त व्यक्ति और कानून में निर्धारित आपराधिक दोष सिद्धि वाली स्थितियों में आने वाले व्यक्ति भी अयोग्य हो सकता है। इसलिए किसी उम्मीदवार को अपने ऊपर लागू कानूनी अयोग्यताओं की जानकारी पहले से लेनी चाहिए। 8वीं गलती, भ्रष्ट आचरण से जुड़ा मामला। जी हाँ दोस्तों, बिहार पंचायत राज अधिनियम में भ्रष्ट आचरण के लिए भी अयोग्यता का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति चुनावी भ्रष्ट आचरण के मामले में दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत अयोग्यताएं हो सकती हैं। अधिनियम में ऐसी अयोग्यता की अवधि का भी प्रावधान है। इसलिए उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। 9वीं गलती, यह मान लेना कि चुनाव जीत गए तो पद हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी व्यक्ति का चुनाव हो जाने के बाद भी अगर वह कानून के अनुसार अयोग्य पाया जाता है तो उसके पद पर सवाल उठ सकता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के धारा 136 में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। ऐसे मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल चुनाव जीत जाना ही पर्याप्त नहीं है, उम्मीदवार का कानूनी रूप से पात्र होना भी जरूरी है। 10वीं गलती, नामांकन की तारीख और समय को हल्के में लेना। नामांकन की आखिरी तारीख और निर्धारित समय निकल जाने के बाद जमा किया गया नामांकन स्वीकार नहीं किया जाता। बिहार पंचायत चुनाव नियमों में निर्धारित अंतिम समय तक नामांकन पत्र जमा करने का प्रावधान है। इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम दिन आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय पहले ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, 100 से ज्यादा बच्चों वाला नियम। सोशल मीडिया और अलग अलग खबरों में बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ उम्मीदवारों को सावधान रहने की जरूरत है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के धारा 136 के मौजूदा सूची में 2 से ज्यादा बच्चों को अलग से अयोग्यता के रूप में नहीं लिखा गया है। इसलिए बिना आधिकारिक अधिसूचना या लागू कानून देखे यह दावा करना कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, सही नहीं होगा। उम्मीदवारों को इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित कानून की आधिकारिक जानकारी देखनी चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, उम्मीदवार अभी क्या करें? अगर आप 2026 में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से कुछ जरूरी चीजें तैयार रखें। सबसे पहले अपनी मतदाता सूची में नाम और विवरण जांचें। दूसरा, अपनी पंचायत और पद का संभावित आरक्षण स्टेटस देखें। तीसरा, जातीय प्रमाण पत्र की जरूरत है तो उसे समय रहते तैयार रखें। चौथा, नामांकन में लगने वाले सभी जरूरी दस्तावेजों की सूची तैयार करें। 5वां, अपने प्रस्तावक की पात्रता पहले से जांच लें। 6ठा, नामांकन शुल्क और निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी रखें। और सबसे जरूरी, नामांकन की अंतिम तारीख, समय और आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें। बड़ी खबर का निष्कर्ष, तो बिहार पंचायत चुनाव 2026 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए संदेश साफ है। सिर्फ गांव में प्रचार शुरू कर देना काफी नहीं है। कागज सही, पात्रता सही और सीट का आरक्षण सही, तभी चुनावी मैदान में उतरने का रास्ता साफ होगा। गलत आरक्षण वाली सीट से नामांकन अयोग्य प्रस्तावक, जरूरी दस्तावेजों की कमी, नामांकन शुल्क में गलती, हस्ताक्षर की समस्या या कानून के तहत अयोग्यता, इनमें से कोई भी बात नामांकन के दौरान परेशानी पैदा कर सकती है। और ध्यान रखिए, बिहार पंचायत चुनाव 2026 की प्रक्रिया अभी जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर पंचायत आम निर्वाचन 2026 से जुड़ी आदेश और आरक्षण संबंधी जानकारी प्रकाशित की जा रही है। इसलिए चुनाव से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना को ही आधार माने। जैसे ही बिहार पंचायत चुनाव 2026 में नामांकन, आरक्षण, परिसीमन, मतदाता सूची या चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई बड़ा आधिकारिक अपडेट आता है, उसकी जानकारी आपको टीबीसी न्यूज़ 24 पर दी जाएगी। अगर आप बिहार पंचायत चुनाव 2026 की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मैं हूं आपका अपना न्यूज़ एंकर नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं टीबीसी न्यूज़ 24। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।